जी हाँ दोस्तों, देश को शर्मसार कर देने वाली खबर। बीजेपी नेता ने अपनी बेटी के साथ किया बलात्कार। बीजेपी आरएसएस का खुला काला चिट्ठा। बीजेपी आरएसएस नेता ने अपनी बेटी को नहीं बख्शा। बीजेपी नेता की देश भर में हुई थू लेकिन गोदी मीडिया ने छुपाई खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूले। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। बीजेपी नेता ने रिश्तों को किया शर्मसार, अपनी नाबालिग बेटी के साथ किया बलात्कार। दरअसल मध्य प्रदेश में मानवता को शर्मसार करने वाली फिर से घिनौनी घटना सामने आई है। यहाँ एक कलयुगी पिता ने बाप बेटी के रिश्तों को कलंकित करते हुए अपनी सगी बेटी के साथ बलात्कार किया। रिश्तों को तार तार करने वाला ये आरएसएस और बीजेपी का नेता है। कांग्रेस ने घिनौनी कृत्य करने वाले पिता को राक्षस करार दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया, बीजेपी आरएसएस का घिनौना चेहरा। बीजेपी नेता ने अपनी ही बेटी से दुष्कर्म किया। प्रदेश के पन्ना में आरएसएस और बीजेपी का घिनौना रूप सामने आया है। आरएसएस कार्यकर्ता और बीजेपी नेता सतीश ने अपनी ही बेटी का दुष्कर्म किया। शिवराज जी, ये तो राक्षस से भी ज्यादा हो गया। मामला पवई थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरा मुड़वारी का है। आरोपी की पहचान बीजेपी व आरएसएस नेता सतीश मिश्रा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पिता के दुराचार से परेशान होकर 17 वर्षीय नाबालिग लड़की किसी तरह थाने पहुंची और वहां उसने सारी आपबीती सुनाई। इसके बाद बच्ची की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं का मुकदमा दर्ज किया। एफआईआर दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया पर आरोपी की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत अन्य दिग्गज नेताओं के साथ देखा जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर पवई एसडीओ ने बताया कि मुडवारी ग्राम के 17 वर्षीय बच्ची ने अपने ही पिता पर बलात्कार करने के आरोप लगाए थे। इस मामले में पवई थाने में अपराध पंजीबूत करते हुए पुलिस ने नाबालिग बच्ची को सुरक्षा प्रदान की है। साथ ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पन्ना पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना के नेतृत्व में तत्काल एक टीम बनाकर घिनौना कृत्य कर फरार चल रहे आरोपी सतीश मिश्रा को मुडवारी की पुलिस से गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंचकुला से हजारों किसानों का राजभवन की तरफ मार्च। दरअसल केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को आज 7 महीने हो गए हैं। इस मौके पर देश में किसान आज राज्यपालों उपराज्यपालों को ज्ञापन सौंपेंगे। कानूनों को वापस लेने की मांग करने वाले ज्ञापन राज्यपाल को सौंपने के लिए हरियाणा के पंचकुला से हजारों किसान राजभवन चंडीगढ़ की तरफ मार्च कर रहे हैं। किसानों ने पैदल मार्च को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। किसानों ने पहले ये ऐलान किया हुआ था कि 26 जून को देश भर में अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन दिए जाएंगे। सभी राज्यों में किसान ये ज्ञापन देंगे। हालांकि ज्यादातर जगह पर तो कुछ किसान प्रतिनिधि ही ज्ञापन सौंप रहे हैं। वहीं पंचकुला में काफी तादाद में किसान सड़क पर उतरे हैं। वहीं दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान भी आज आंदोलन कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में काफी संख्या में ट्रैक्टर यूपी गेट पहुंचे हैं। तो दोस्तों, अब आप एएनआई हिंदी के ट्वीट पर भी नजर डालिए। एएनआई हिंदी ने अपने ट्वीट में लिखा, हरियाणा कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर पंचकुला में किसान राजभवन की तरफ मार्च कर रहे हैं। आज देश भर में किसान राज्यपाल और उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपे। बता दें कि केंद्र सरकार बीते साल जून में 3 नए कृषि कानूनों को लेकर आई थी, जिसमें सरकारी मंडियों के बाहर खरीद अनुबंध, खेती और मंजूरी देने और कई अनाज और दालों की भंडार सीमा खत्म करने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इसको लेकर किसान जून के महीने से लगातार आंदोलनरत हैं और इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन जून 2020 से नवंबर तक मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब में चल रहा था। सरकार की ओर से प्रदर्शन पर ध्यान न देने की बात कहते हुए 26 नवंबर को किसानों ने दिल्ली के लिए कूच कर दिया है। इसके बाद 26 नवंबर 2020 से देश भर के किसान दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले सिंगू बॉर्डर, टिहरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली के दूसरे बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के धरने को अब 7 महीने हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे, राहुल गांधी बोले, हम अन्नदाता के साथ खड़े हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से बीते साल लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। शनिवार 26 जून को किसानों के दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरने को 7 महीने हो गए हैं। किसानों के 7 महीने होने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसानों को समर्थन दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। राहुल गांधी बीते साल से ही लगातार केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों का समर्थन कर रहे हैं और सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की अपील कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कई प्रेस वार्ता और सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि मोदी सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार किसानों को नजरअंदाज करने या जबरदस्ती आंदोलन खत्म कराने की कोशिश न करे, बल्कि बातचीत के जरिए हल पर पहुंचे।